ऑलराइट, सो हम लोग को जुजुत्सु काइसेन के लास्ट चैप्टर में दिखाया था कि गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट अब खत्म हो चुकी है एंड उस फाइट में सातोरू गोजो मर चुका है। देखो ये चीज लोगों के लिए बहुत वियर्ड थी कॉज चैप्टर 235 में हम लोगों को दिखाया था कि गोजो ये फाइट जीत चुका है, बट पता नहीं गैगे को क्या हुआ, उन्होंने कुछ भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया एंड बहुत ही रैंडमली गोजो को भी मार दिया। वेल इस चीज पर गैगे के लिए क्या ही बोल सकते हैं कॉज उनको वैसे भी गोजो पसंद नहीं था। हाँ ये देखो वो गोजो के बारे में ये सब बोल चुके हैं। गोजो को स्टील भी उन्होंने इसी वजह से किया था कॉज वो बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड उसकी वजह से स्टोरी आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। सो आई थिंक यहाँ पर भी गोजो को इसी वजह से मारा है, ऑब्वियसली अगर वो मरा है तो। सो एनीवे अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, क्या गोजो सच में मर गया है एंड अगर मर गया है तो अब सुकुना को कौन डिफीट करेगा। सो इनमें सबसे पहले तो सुकुना को अब कौन डिफीट करेगा, काशिमो, यूटा, यूजी या फिर कोई और। देखो बहुत लोगों को लगता है कि यूजी तो सुकुना को नहीं डिफीट कर पाएगा कॉज सुकुना बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट देखो ऐसा नहीं है। आई थिंक वो ही होगा जो सुकुना को डिफीट करेगा। आई मीन वो एमसी है, अगर वो अभी भी आकर क्लच नहीं करेगा तो पता नहीं फिर वो कैसा ही एमसी होगा। चैप्टर 214 एंड 215 के बाद से ही लोगों को ऑलरेडी पता था इन लोगों की फाइट फिर से जरूर होगी। एंड हाँ इसमें एक और चीज, ये सारी चीजें केंजाकू की वजह से होंगी कॉज ऑलरेडी सबको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी भी सारी चीजें कैनी के प्लान के हिसाब से चल रही है। आई मीन फीलिंग क्या वो सच ही है। सही में भाई केंजाकू बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड हाँ बाय द वे यूजी कैसे जीतेगा, आई थिंक वो सुकुना की कर्स टेक्निक यूज करेगा। देखो अकॉर्डिंग टू शो को यूजी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह है जो सुकुना की कर्स्ड एनर्जी में सो को रखा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि श्राइन यूजी के अगेंस्ट नर्व्ड है सिंस यूजी सुकुना की कर्स्ड एनर्जी में ड्रेन्ड है। सुकुना के अटैक यूजी को ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे जैसे वो नॉर्मली करते हैं। जैसे यूजी माहिटो का अल्टीमेट काउंटर था कॉन्सेप्ट काउंटर्स ऑफ द सोल की नेचुरल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, वैसे ही यूजी सुकुना का भी अल्टीमेट काउंटर होगा जो कि केपेबल है ऑलमोस्ट किसी को भी अपने स्लाइसेस अटैक से वन शॉट करने में। सो बेसिकली आई थिंक यूजी सुकुना को डिफीट करेगा एंड यूटा प्रोबेबली कैनी को। हाँ ऑब्वियसली अगर गोजो वापस से जिंदा नहीं होता तो। एंड गोजो मरा नहीं है उसके भी कुछ हिंट्स हैं, जैसे कि उसने लोगों से बाई क्यों बोला था अगर वो ऑलरेडी मर ही चुका था तो। एंड नॉर्थ एंड साउथ वाला सीन, हाँ इसमें एक ये भी है, यूजी एंड यूटा जो पहले बिल्कुल पागल हुए जा रहे थे, सेंसे चिल्ला रहे थे, मतलब हर चैप्टर में बहुत ज्यादा वरी कर रहे थे, वो नॉर्मल है। हाँ टेंशन है बट पहले की तरह नहीं। हाँ इसका तो सिंपली ये भी हो सकता है कि वो ये सारी चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहे, बट आई थिंक फिर भी। देखो ट्विटर पे कुछ थ्योरीज ये भी चल रही है कि गैगे का अल्टीमेट प्लान तो ये है, कैनी गोजो की बॉडी ले लेगा एंड फिर वो सुकुना को मार देगा। उसके बाद में यूजी के पास सुकुना की कर्ज एनर्जी आ जाएगी एंड फिर वो फाइनली केंजाकू को मार देगा। वैसे ऐसा ना ही हो तो ठीक है, बंदा वैसे शिबुया के बाद बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। सो अगर वो कैनी को गोजो की बॉडी में डिफीट करेगा तो फिर वो बहुत ज्यादा पागल हो जाएगा। भाई वैसे सीरियसली आई थिंक लास्ट चैप्टर के बाद तो ये सारे ही लोग सुकुना पे जंप करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स नोबारा को कैसे भूल सकते हैं, वो गोजो की आफ्टर लाइफ वाले सीन में नहीं थी। सो इसका मतलब ये है कि वो प्रोबेबली जिंदा है। सीरियसली इन सारी चीजों में मैं सबसे ज्यादा नोबारा को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। सो तुम लोग क्या लगता है अब कौन डिफीट करेगा सुकुना को एंड क्या गोजो सच में वापस आ सकता है? कमेंट में थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस बताना। सो आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब।